तो गाइज ये है माइनक्राफ्ट और मेरे साथ है बेडरॉकर वाइटी और आज हम करने वाले इस एंड वर्ल्ड को ओवर वर्ल्ड में कन्वर्ट, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें सबसे पहले काले असुर को मारना पड़ेगा, उसके बाद इनके छोटे छोटे चमचों को, और फिर हमको इनके बड़े बड़े ऑब्सिडियन के खंबे को हटाना पड़ेगा, जिनके लिए ऑब्वियसली हमें एन्चेंटेड टूल्स की जरूरत पड़ेगी। वो तो सब ठीक है, पर सबसे मुश्किल काम है भाई इतनी सारी डर्ट एंड वर्ल्ड में जाके प्लेस करना और ओवर वर्ल्ड से विलेजर्स को एंड वर्ल्ड में ले जाना। तो हम आपके लिए इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए एक आसान काम कर दीजिए। लाइक के बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है को आप कैसे भी करके ग्रे कर दीजिए, और गाइस बेडरॉकर के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो डे 1 में हमने सबसे पहले थोड़ी बहुत लकड़ियां तोड़ी। लकड़ियां तोड़ने के बाद हमने उससे क्राफ्टिंग टेबल बनाई और कुछ टूल्स बना लिए। फिर पास ही में हमको कोबलस्टोन दिखे, तो हमने कोबलस्टोन तोड़े और पूरे टूल्स कोबलस्टोन के बना लिए। तो फिर हम उस जगह से निकले तो हमको एक रूइन पोर्टल मिला, और उसके अंदर क्या लूट थी भाई वो बेडरॉकर ने ही कर ली, बहुत जल्दी लूट करता भाई तू। और फिर कुछ दूर जाके ही देखा तो हमको मेसा बायोम मिला। भाई ये लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होती है, पर भाई हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि मेसा बायोम में ना ही ट्री होते और ना ही कोई विलेज। फिर क्या था, हम उसके दूसरी तरफ निकल गए दूसरा बायोम देखने। फिर गाइस हमको बहुत घूमने और बहुत ढूंढने के बाद दूसरा बायोम मिला, और जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मुझे यहाँ पे एक केव दिखी, जिसमें हमको कोल और बहुत सारी यूजफुल चीजें मिल सकती थी। फिर मैं और बेडरॉकर चले गए थोड़ा बहुत डैमेज खाने के बाद उस केव में। भाई बेडरॉकर कुछ तो छोड़ दे हमारे लिए, पूरी लूट तू ही कर लेगा क्या? तो हमें शुरुआत में ही कोल मिल चुके थे, तो मैंने वहाँ से फटाफट थोड़े बहुत कोल टूट लिए। क्या बोला तूने? सॉरी। और कोल तोड़ने के बाद मैं नीचे गया, और मैं जैसे ही नीचे गया मैंने देखा है वहाँ पे लावा है और लावा के साइड में आयरन। अब मैंने जल्दी से वहाँ के पूरे आयरन तोड़े और हम दोनों फटाफट से ऊपर आ गए, क्योंकि अंदर अगर कोई क्रीपर या ज़ॉम्बी आ जाता तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब ऊपर आके क्राफ्टिंग टेबल रखी और उसमें फर्नेस बना के हम दोनों ने आयरन स्मेल्ट कर लिए। तो अब हमारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, और भाई देखो मेरे पास सिर्फ 9 आयरन है और बेडरॉकर के पास इतने सारे आयरन थे। इतने कम समय में भाई उसने इतनी सारी लूट कर ली। फिर हमने आयरन का पूरा आर्मर और टूल्स बना लिए, और आयरन का सूट पहनने के बाद हम तो एकदम शक्तिशाली दिख रहे थे। अब सामने कोई भी आ जाए हम उससे निपट लेंगे। Are you sure about that? बस भाई हम एंडर चाचा से इस हालत में नहीं लड़ सकते। और फिर कुछ दूर जाती हमको पिलेजर्स का आउटपोस्ट दिखा। हमने सोचा भाई वहाँ जाए कि न जाए। फिर बेडरॉकर ने बोला भाई चलो ना, जो होगा देखा जाएगा। फिर मेरी आते से ही वहाँ पे लड़ाई वड़ाई चालू हो गई। वो तो अच्छा हो भाई हमारे पे सामान थोड़ा सा तगड़ा था, नहीं हम तो भाई 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाते। और फिर मैं बेडरॉकर के पास गया तो बेडरॉकर आयरन गोलम को छुड़ा रहा था, और भाई इतना नल्ला आयरन गोलम हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। भाई उसको हमने छुड़ाया किस लिए? क्योंकि वो पिलेजर्स को मारे। भाई वो तो पिलेजर्स को मार के उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है ब्रो। इसलिए मैं आयरन गोलम को एक ही बात बोलना चाहूंगा, बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। अब भाई बेडरॉकर ने एक ही हिट में पिलेजर्स के राजा को मार दिया था, तो भाई उसके ऊपर इफेक्ट चढ़ गया था। तो मैंने बोला भाई विलेज जाने से पहले मिल्क पी लेना। अब मैं ब्लॉक वगैरह लगा के आउटपोस्ट के अंदर आया, और मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा भाई बेडरॉकर तो पहले ही चेस्ट में लूट कर रहा है। बहुत आगे रहता है भाई ये बंदा लूट करने के मामले में। अब गाइस हम दोनों थोड़े दूर आ गए पिलेजर आउटपोस्ट से, और भाई क्या सीन दिख रहा था सनसेट का, आप इंजॉय कीजिए। अब गाइस मैं और बेडरॉकर दोनों यहाँ पे सो गए, और सोने के बाद उठे तो हमको लगा भाई विलेजर आउटपोस्ट है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं विलेज तो पास में होगा ही। तो हम निकल गए विलेज ढूंढने, और गाइस हमारा प्रिडिक्शन एकदम सही निकला। कुछ दूर जाते ही हमें एक विलेज दिखा जो कि बहुत ही सही जगह पे था, तो हमने सोचा कि हम हमारा घर भी यही बनाएंगे। और भाई बेडरॉकर ने वहाँ से MLG की, तो वो तो MLG में फेल हो गया, पर मैंने जैसे MLG की मैं सक्सेसफुल हो गया। और गाइस अब हम विलेज में पहुंचे, और भाई ये यहाँ पे भी आके पहले ही लूट करने लग गया। और गाइस हमारा जब तक नया घर नहीं बन जाता तो हमने सोचा कि हम इसी घर में रहेंगे, और वहाँ के चेस्ट में से हमने एप्पल और एमराल्ड ले लिए। अब गाइस हमने क्राफ्टिंग टेबल से चेस्ट बनाई, और चेस्ट में वो सारा सामान रख दिया जिसकी हमको जरूरत नहीं थी। अब भाई मुझे हाउस बनाना था, जिसके लिए मुझे वुड की जरूरत पड़ती थी, तो मैं फटाफट से जंगल तरफ आ गया वुड तोड़ने के लिए, और मैंने बहुत सारी वुड तोड़ ली।
अब भाई बेडरोकर और मैंने डिसाइड किया कि मैं घर बनाऊंगा और बेडरोकर जाएगा माइनिंग पे। और अगर आपको माइनिंग देखना है तो इस वीडियो के बाद आप बेडरोकर के चैनल पे चले जाइएगा और मैं घर इसी जगह बनाऊंगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और गाइस मेरे पास यहाँ पे खाने की वस्तु थोड़ी सी बची थी तो मैंने यहाँ पे कुछ जीव जंतु को मार लिया। गाइस अगर घर बनाना तो अकेले वुड की थोड़ी जरूरत पड़ती है, कोबल स्टोन की भी जरूरत पड़ती है। तो मुझे पास में कोबल स्टोन दिखा तो मैंने वो भी तोड़ लिया। अब इनफ कोबल स्टोन हो चुके थे तो मैं वापस आ गया जहाँ पे अपने को घर बनाना था। अब भाई यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लावर थे, अगर मैं इनको हाथ से तोड़ता तो बहुत समय चल जाता, तो मैंने सीधे वाटर डाल दिया। बिग ब्रेन बेबी। अब अपने घर का स्ट्रक्चर रेडी था। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिख रहा था। अब गाइस ऑलमोस्ट अपना घर रेडी था। रुको मैं आपको अब दिखाता हूँ नीचे से। अपना घर कुछ इस तरह दिख रहा था तो मैंने सोचा भाई इसमें अभी भी कुछ कमी है, तो मैं गया जंगल और ट्री के लिए उस लेके आ गया। अब मैंने वापस आके घर के सामने की जगह को थोड़ा सा क्लीन किया और लीव्स लगा दिए कुछ इस तरह से। तो गाइज हमारा घर अब कंप्लीट हो चुका था। कमेंट करके बताना आपको घर कैसा लगा। अब गाइज बेडरोकर भी माइनिंग से वापस आ चुका था और गाइज बेडरोकर ने इतने सारे डायमंड्स ला लिए कि उसमें हम दोनों के आर्मर्स और टूल बन गए। अब गाइज हमने हमारे पुराने घर से नए घर में पूरा सामान और बेड शिफ्ट कर लिए। अब हम गए ऑब्सीडियन लेने और हमने 14-15 ऑब्सीडियन कलेक्ट करके वापस ऊपर आ गए। और भाई थोड़ी ही देर बाद बेडरोकर वाइटी ने इतना अच्छा नेदर पोर्टल बनाया जिसको देख के मैंने बोला मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो गाइस पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। हम पार्ट 2 में एंडर ड्रैगन को मारेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। और भाई पहले तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सिर्फ 9% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 91% लोग सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हैं। और लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।